नमस्कार दोस्तों। भारत ने भी क्या ही किस्मत पाई है। भारत के एक तरफ एक ऐसा देश है जो अमेरिका से जाकर भारत की शिकायत करता है, तो दूसरी तरफ आ गया है नेपाल, जो अभी हाल ही में चाइना जाकर भारत की शिकायत करके आया है और बोल रहा है कि भारत को जरा समझाओ, जो हमारा इलाका है वो हमें वापस लौटा दे, नहीं तो हमने अनाउंस किया था कि हमने भी भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, अब इसे पूरी तरीके से हम कब्जा लेंगे। जिसे लेकर कुछ समय पहले हमारी एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल की तरफ से भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद केंद्र की सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया था वो वाकई में देखने लायक था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार नेपाल ने चाइना से भारत की क्या क्या शिकायत करी है और भारत ने जो पहले एक्शन लिए थे, अगर एक बार फिर से वैसा एक्शन हो गया तो नेपाल का क्या होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखो, अभी हाल ही में खबर निकल के आई कि नेपाल चाइना के सामने बोल रहा है कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाथुर्रा को लेकर आप जो है इस मुद्दे को उठाइए। कहा है कि भारत के साथ समझौता किस आधार पर आपने किया था। चाइना से जाकर सवाल पूछ रहा है कि भारत और चाइना का जो 2015 में और 2020 के अंदर जो समझौता हुआ था उसके ऊपर भी कुछ बोलो, और सबसे मेन बात यह है कि हमारी जमीन भारत ने कब्जा रखी है उसके ऊपर आप यहां पर बोलो। अब ये बात किसने कही है, तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है नेपाल के विदेश मंत्री, इनका नाम है शिशिर खनाल, जो कि अभी हाल ही में 14 जून को कहां गए हैं, बीजिंग गए हैं, जो कि अपनी 4 से 5 दिन की एक आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। यहां जाकर चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करते हैं और वहां जाकर पूरी की पूरी शिकायत प्रस्तुत करते हैं कि भाई साहब भारत इन दिनों ऐसा ऐसा कर रहा है। अब चाइना ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है वो हम जानेंगे, पर आप सबसे पहले मैप में देखो कि नेपाल है कहां। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश में अगर हम इस पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में चलेंगे तो ये इससे थोड़ा सा आगे आपको एक छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है नेपाल, जिसके साथ भारत की 5 सीमाएं साझा होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इसने चिल्ली मचा रखी है, यानी कि लड़ाई वाला माहौल बना रखा है। एक तो बिहार बॉर्डर पर और दूसरा आता है उत्तराखंड की बॉर्डर पर। उत्तराखंड के बॉर्डर की अगर हम बात करें, जिसे अगर हम जूम करें तो ये हमारा उत्तराखंड है। अब इसी वाले छोर को अभी हाल ही में नेपाल ने क्या किया है, अपने नक्शे में प्रस्तुत कर दिया है। नेपाल बोल रहा है कि लिम्पियाथुरा, काला पानी और लिपू लेक दर्रा जो है हमारा इलाका है, ये भारत ने जबरदस्ती हमसे ले रखा है, बल्कि ये हकीकत में क्या है, हमारे उत्तराखंड के इलाके हैं और नेपाल जबरदस्ती अपने नक्शे के अंदर इसको जारी कर रहा है। अब चाइना कहाँ कुछ बोल सकता था, क्योंकि आप जरा देखो यहाँ पर ये जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है ना, लिपू लेक दर्रा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ तो बॉर्डर साझा करता ही करता है, पर ऊपर से किसके साथ बॉर्डर साझा करता है, चाइना के साथ। ये आप देखो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा है और चाइना यानी कि तिब्बत वाला इलाका जो वर्तमान में किसके पास में है, चीन के पास में है, इसके साथ बॉर्डर साझा करता है। अब नेपाल इसको क्यों बोल रहा है कि आप बीच में बोलो, क्योंकि हुआ क्या था, अभी लेटेस्ट समझौते की बात कर लेते हैं। 2015 के अंदर तो हुआ ही था, पर 2020 के अंदर भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अकॉर्डिंग भारत और चीन बोल रहा था कि भाई हम कई सारा व्यापार करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि व्यापार करेंगे तो चीजों का आदान प्रदान भी करना होगा, ये चीजें कहाँ होकर जाएगी। तो भारत ने बोला सिंपल है, उत्तराखंड से आपकी बॉर्डर साझा होती है, हम यहां से आपको माल भेज देंगे। कहां से साझा हो रही है, ये वाला इलाका जिसे हम क्या कहते हैं, लिपू लेक पासेस यानी कि लिपू लेक दर्रा है। अब चाइना ने भी इस बात को स्वीकार लिया कि ठीक है, लिपू लेक दर्रे से हम आपको सामान भेज देंगे और आप भी हमको सामान भेज देना। ये समझौता जैसे ही यहाँ पर डन हुआ, उस समय भी नेपाल के पेट में बड़ा दर्द हुआ कि त्रिपक्षीय समझौता होना चाहिए, हमें शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी जगह से आप व्यापार कर रहे हो। लिपू लेक दर्रा भारत का नहीं बल्कि हमारा इलाका है, बल्कि लिपू लेक वास्तव में किसका है, उत्तराखंड का। अब वो चाइना जाकर इस बात को लेकर बहस कर रहा है कि भाई साहब आपने समझौते पर सिग्नेचर क्यों किया। अच्छा, आपने सिग्नेचर किया है तो आप सार्वजनिक रूप से बोलो कि हम इस स्थान से निकलेंगे, पर यह जगह किसकी है, नेपाल की है, न कि भारत की है। अब आप देखो जरा कि चाइना ने कितना बुरी तरीके से नेपाल को लताड़ने का काम किया है।
ये आप देखिए शी जिनपिंग की तरफ से और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनकी तरफ से सार्वजनिक तरीके से नेपाल को मना कर दिया कि ये आपका द्विपक्षीय मामला है, दोनों देश आपस में निपट लो, हम नहीं जानते। मतलब वो अमेरिका वाला तोल नहीं हो रहा है कि एक वो जाता है शरीफ और मुनीर दोनों रोते हुए कि भाई अब हमको भारत बुरी तरीके से पीट रहा है, बचा लो। एक तरफ पाकिस्तान जाकर अमेरिका से शिकायत करता है, वो कूद जाता है। पर चाइना वाले बोल रहे हैं भाई साहब हम कोई नया तनाव नहीं चाहते हैं, अपना अपना मामला खुद निपटते रहो, क्योंकि बहुत मुश्किल से भारत और चाइना के बीच में जो तनाव था वो कहीं ना कहीं अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेपाल को ऐसा लग रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों के दोनों बड़े दुश्मन हैं और हर टाइम दुश्मनी निभाते होंगे, इसलिए एक नए प्रकार का तनाव पैदा किया जाए। पर यहाँ पर शी जिनपिंग इस तनाव से बचता हुआ दिखाई दिया, पहली बात। दूसरा यहाँ पर यह है कि चाइना ना तो कोई नया तनाव यहाँ पर चाहता है, और अगर मान लो बाई चांस चाइना ने नेपाल का साथ दे दिया तो साथ देने की वजह से चाइना भी बुरी तरीके से फंस सकता है। कैसे फंसेगा? अगर साथ दिया और बोल दिया कि भाई ये वाला इलाका किसका है, ये वाला इलाका तो नेपाल का है ना, ये इलाका नेपाल का है, तो फिर भारत के साथ इसकी बॉर्डर साझा हो रही है ना, तो सीमा को लेकर भी ये बहुत सारी बातों को लेकर उलझ जाएगा। फिर इसके मैप में भी चेक किया जाएगा कि भाई साहब हम नेपाल के साथ में पहले बॉर्डर साझा कर रहे हैं कि भारत के साथ कर रहे हैं। तो इस वजह से शी जिनपिंग ने साथ नहीं दिया। गलवान घाटी की जो झड़प हुई थी उसके बाद भारत के रिश्ते अब जाकर सुधरे हैं, तो इसे लेकर भी बात नहीं करना चाह रहा था, तो ये भी हो सकता है। अब आप देखो नेपाल के लोगों ने तो जहर उगलने का काम किया ही है, मतलब ये जो नए नए मंत्री बने हैं इन्होंने तो जहर उगलने का काम किया ही किया है। पर इसके साथ साथ नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बालेन शाह अभी हाल ही में इनकी सरकार बनी और उसके कुछ दिन बाद, यानी कि इनकी सरकार बने हुए 65 से 75 दिन मात्र हुए होंगे। अब ये संसद के अंदर जाकर क्या बोल रहे हैं कि हमने तो भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। देखो आप जरा कि एक देश का प्रधानमंत्री खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताने की कोशिश करेगा कि हमने तो भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अब जैसे ही भारत की भूमि पर कब्जा वाला जवाब दिया और इसके साथ ही कहा कि ब्रिटेन वालों को बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये सब फसाद की जड़ कौन है? ब्रिटेन है। 1816 में सुगोली की संधि हुई, संधि में यह कहा गया कि भाई नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर कैसे साझा हो? तो अंग्रेजों ने बोल दिया ठीक है एक काम करो, यहां से काली नदी निकलती है, काली नदी का पूर्वी भाग नेपाल का और पश्चिमी भाग भारत का। अब हुआ क्या है, उस नदी की धारा प्रवाहित धीरे धीरे कम होती गई है, तो नेपाल वाले आगे बढ़ के बोल रहे हैं नहीं नहीं इस वाली जगह तक हमारा इलाका है, और भारत बोल रहा है भाई साहब उद्गम वाले इलाके को तो मानो, जिस समय अंग्रेजों ने बोल दिया था कि ये चीज ये है, तो इस बात को ये स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। ये बोल रहे नहीं, धारा के उस पार वाली चीज बोली थी तो अब धारा इधर आ गई है तो हम भी आगे बढ़ेंगे। अब नेपाल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है और हम अब इस कब्जे को नहीं छोड़ने वाले। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया गया, नेपाल सरकार के अंदर तो बड़ा हंगामा चल रहा है, विपक्ष की पार्टियां भी हंगामा कर रही हैं, पर यह हंगामा भारत के अंदर भी हो रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, पर हंगामा हो रहा है। अब इसी बात को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री जो हैं वो आकर बोलते हैं भाई साहब हमारे नए नए प्रधानमंत्री हैं, उनके बोलने में त्रुटि हो गई, हमने कोई भारत की भूमि पर कब्जा नहीं कर रखा है, बल्कि ये भाई साहब बात कर रहे थे नो मेंस लैंड वाले इलाके की। इन्हें लग रहा है कि हमने तो भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया। अगर तुमने भारत की भूमि पर कब्जा किया होता तो नए प्रकार का हंगामा तुमको बड़े वाला देखने को मिल गया होता। अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री कौन सी जमीन को लेकर बोल रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया? अब आप देखो, नेपाल और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है, यानी कि ये नेपाल की भूमि है, वास्तविक भूमि, ये भारत की वास्तविक भूमि है। अच्छा ऐसे समझो आप, ये बॉर्डर है, भारत और नेपाल की बॉर्डर है ना। एक रूल है, ऐसा ही रूल हमने बांग्लादेश के साथ में भी लगा रखा है। एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये वाली जमीन भारत की अंतिम छोर है, भारत यहीं पर फेंसिंग नहीं लगा सकता, बल्कि इससे अंदर 137 गज जमीन छोड़कर इसके अंदर वाले इलाके में उनको क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसी ही जमीन इधर नेपाल को भी छोड़नी पड़ रही है कि नेपाल भी क्या करेगा, मेन बॉर्डर से अंदर 137 गज वाला जो इलाका है वहां जाकर क्या करेगा, वही मतलब फेंसिंग वेंसिंग करेगा।
अब नेपाली लोगों ने क्या किया, यहाँ से आगे बढ़ गए और यहाँ आकर दुकानें बना दी, यहाँ पर नए प्रकार के चारावा इलाके ले लिए, यानी आगे बढ़ते गए। अब नेपाल के प्रधानमंत्री को लग रहा है कि हमने भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अब आप देखो, ये कुछ हद तक कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे थे। सीमा सशस्त्र बल की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2018 के अंदर अमित शाह के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। उस रिपोर्ट में कहा था कि बिहार में 7100 एकड़ भूमि जो चराने लायक चारवाह भूमि होती है ना, जहां पशु चरते हैं, उस भूमि के ऊपर इन नेपाली लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं। इसके साथ ही नेपाली लोग क्या करते हैं, साग सब्जी तोड़ के ले जाते हैं। मतलब ऐसी जमीन आ गई है जहां पर भारतीय लोगों की खेती है, तो वहां आकर ये क्या करते हैं, चीजों को लूट के ले जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 हेक्टेयर जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये बात अमित शाह को प्रस्तुत की गई तो इन्होंने बोला कि तुरंत इस अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया जाए। अतिक्रमण ऐसा कर रखा था जिसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई और अंततः बिहार के कुछ इलाके से अभी भी सारे इलाके से नेपाली बाहर नहीं गए हैं। 3100 एकड़ जमीन की मैं बात कर रही हूं जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। इतना कब्जा इन्होंने कर रखा है, यानी कि यहाँ इनके पशु वगैरह ये लेकर आ जाते हैं। इनमें से कुछ भूमि पर अतिक्रमण अभी हटा दिया है, बाकी पर लगातार चल रहा है काम कि इसको भी हटा दिया जाएगा। अब आप देखिए, इन चीजों को नेपाल के प्रधानमंत्री खुलेआम बोल रहे हैं कि हमने कब्जा किया है। ये नहीं बता रहे कि हमारी जमीन थी, हमने लिया है, कि भारत की जमीन के ऊपर सीधा कब्जा करने की बात कर रहे हैं। अब आप जरा इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नेपाल जिस प्रकार से भारत की शिकायत चाइना के सामने कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के सामने कर रहा है, उससे किस बात को साबित करना चाह रहा है, या फिर नेपाल को किस प्रकार से सबक सिखाना चाहिए। क्या जिस प्रकार से बांग्लादेश और नेपाल चाइना जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, क्या उसी लैंग्वेज में अब नेपाल को भी समझाना चाहिए? क्योंकि एक टाइम भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी बेहतर रहे होंगे, पर आज जिस प्रकार से नेपाल के स्टेटमेंट आते हैं सीमावर्ती इलाके को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। इसलिए भारत को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।